हर साल लाखों युवा जेईई परीक्षा की तैयारी करते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत और बहुत त्याग करना पड़ता है। जेईई परीक्षा में पास होकर वो आईआईटी में एडमिशन लेते हैं। 4 सालों तक सेमेस्टर एग्जाम और ग्रेड्स के साथ जूझते हुए इंजीनियर बन जाते हैं। आईआईटी का टैग लगते ही नौकरियों की दुनिया में उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। लाखों करोड़ों पैकेज और कई को विदेश में नौकरी का ऑफर मिल जाता है। आईआईटी से पास आउट इन 6 लोगों की भी यही जिंदगी थी, लेकिन यह सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए। इस लिस्ट में पहला नाम आता है संदीप कुमार भट्ट। संदीप कुमार भट्ट ने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 2002 में वह अपने बैच के गोल्ड मेडलिस्ट थे। 2004 में एमटेक करने के बाद एक इंटरनेशनल कंपनी में 3 साल तक की नौकरी की। फिर अचानक ऐशो आराम वाली जिंदगी से उनका मोह भंग हो गया। 2007 में ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। सिर्फ 28 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास की राह पकड़ ली। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने अपना नाम स्वामी सुंदर गोपाल दास रख लिया। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है अविरल जैन। अविरल जैन दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने दयानंद बिहार में स्थित पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। फिर जेईई परीक्षा देकर आईआईटी बीएचयू में दाखिला ले लिया। वहां से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद उन्हें बेलमार्ट कंपनी में नौकरी मिली थी। उनका सालाना पैकेज 30 लाख रुपए था। फरवरी 2019 में नौकरी छोड़कर वह विशुद्ध सागर जी महाराज की शरण में चले गए थे। लंबे समय तक ध्यान और तपस्या करने के बाद वह सन्यासी बन गए। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है संकेत परेख। सपनों की नगरी मुंबई के रहने वाले संकेत परेख। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनके पास केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। वह अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले उनकी अपने एक सीनियर से बातचीत हुई। शख्स ने संकेत को जैन धर्म के बारे में बताया। संकेत उससे इतना प्रभावित हुए कि इंजीनियरिंग की राह छोड़कर संन्यास धारण कर लिया। इस लिस्ट में एक नाम और आता है मुंबई के रासनाथ दास। मुंबई के रासनाथ दास आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका चले गए थे। साल 2000 में वह स्थित डिटॉल की ऑफिस में नौकरी की। उसके बाद कार्नेल यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। 2006 में बतौर इन्वेस्टमेंट बैंकर बैंक ऑफ अमेरिका में नौकरी शुरू कर दी। फिर अचानक सब कुछ छोड़कर वह कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। आज दुनिया उन्हें भगवान कृष्ण के लिए, उनकी भक्ति के लिए जानती है। इसी सूची में एक नाम और है स्वामी मुकुंदानंद। स्वामी मुकुंदानंद बचपन से ही मेडिटेशन में काफी रुचि रखते थे। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक की पढ़ाई की। फिर आईआईएम कोलकाता से एमबीए की डिग्री भी हासिल की। उसके बाद जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के गाइडेंस में उन्होंने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वह आध्यात्मिक गुरु, लेखक, वेदों के जानकार के तौर पर मशहूर हैं। वह द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट के बारे में लोगों को समझाते हैं। इस कड़ी में छठा नाम और आखिरी नाम है गौरंग दास। गौरंग दास प्रभु इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर के विभिन्न मंचों पर इस्कॉन की शिक्षाओं और उद्देश्यों को बढ़ावा दिया और भारत के जाने माने आध्यात्मिक गुरु के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। गौरंग दास ने 1989 से 1993 के बीच आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की थी। डिग्री मिलने के तुरंत बाद यानी 1993 में इस्कॉन मुंबई के साथ जुड़कर साधु बन गए थे।